हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। अब तक हमने टोटल इनकम में जोड़ी में देखा तो सैलरी के साथ अदर सोर्स, आज भी सैलरी के साथ अदर सोर्स ही ले रहा हूं। थोड़ा और कॉन्फिडेंस सैलरी में आ जाने दो एंड देन विल मूव टू द न्यू टॉपिक। ठीक है क्या? चलिए क्या दिया है जरा चेक करते हैं। मिस्टर राहुल देशमुख वर्क्स विथ सेंट्रल रेलवे। पहली बात, सेंट्रल रेलवे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल रेलवे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब राहुल देशमुख एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। He gives you the following information for the year ended 31st March 2023. Basic salary, DNS, receive arrear. कल के समय ना हमने receive arrear salary लिया नहीं था, शायद मेरे से स्किप हुआ था, मैंने आपको बताया था। वो 10,000 लेना है और आंसर 83 की जगह पे 93 करने मैंने कहा है। लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बोल देता हूँ, बाकी आप लोग को तो मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। कन्वेंस अलाउंस रिसीव, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड। मतलब ये जो भी इंफॉर्मेशन काजल दिया है ये कौन सा दिया है? इनकम फ्रॉम सैलरी का। अदर इंफॉर्मेशन में डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर सोर्स। रॉयल्टी रिसीव, अदर सोर्स। ही पेड बाय चेक। पेड मतलब खर्चा, इनकम है क्या ये? नहीं। अपने को इनकम कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम नॉट एक्सपेंस। हमेशा याद रखो एक्सपेंसेस लिया नहीं जाता है, इनकम लिया जाता है। अब उसने कुछ पे किया मेडिक्लेम प्रीमियम। कितना पे किया है? 18,000 ऑन हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। He has taken a loan of SBI for higher education of his son who is pursuing MBA with Mumbai University during the year 2022-23. He paid 60,000 as an interest on the loan. Interest on education loan ATE और मेडिकल प्रीमियम भी भरा है ATD, मतलब 2 डिडक्शन भी आने वाला है। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या कैलकुलेट करेंगे? पहला कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। बराबर है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको क्या क्या मिल रहा है? बेसिक सैलरी कितना है? 50,000 पर मंथ बोला है, तो 50,000 इंटू 12। रिटायर तो हो नहीं रहा है ये, तो 50,000 इंटू 12 कितना आएगा रणवीर? 6,00,000 है। वो कैलकुलेटर पे आएगा रणवीर, सोचने से नहीं आएगा। ठीक है, आगे उसके बाद डियरनेस अलावेंस मिल रहा है। क्या बात है? डियरनेस अलावेंस कितना मिल रहा है? 15,000 पर मंथ इंटू 12, 1,80,000 आया क्या रणवीर बेटा? अब तक कैलकुलेटर बाहर नहीं आया ना, उसको निकालो तो आएगा ये सब। रिसीव अरियर ऑफ सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी कितना मिल रहा है भाई? पर मंथ ऐसा नहीं बोला है तो डायरेक्टली 40,000। उसके बाद क्या मिल रहा है? कन्वेयंस अलावेंस रिसीव, अमाउंट स्पेंड इज 18,000। मतलब क्या है? मिला मुझे 25, उसमें से खर्चा मैंने किया 18। अब ये खर्चा किस चीज के लिए किया है? तो ऑफिशियल पर्पस होगा, कुछ बोला नहीं है। मिल रहा अपन खर्चा कर रहे हैं, मतलब वो ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहे हैं। बराबर है, तो जितना ऑफिशियल पर्पस है उतना माइनस होगा और जो बच गया मेरा प्रिया वो इनकम होगा। यहाँ पे कन्वेयंस अलावेंस, कन्वेयंस अलावेंस कितना मिल रहा है भाई? 25,000 मिल रहा है। लेस पेड फॉर एक्सपेंसेस, कितना पे किया? 18,000। दिखाना पड़ेगा ना, ये सब बोला है तो दिखाना ही पड़ेगा। तो टोटल कितना आएगा? 7,000। लॉजिक क्लियर है काजल? काजल उसके बाद क्या है? प्रोफेशन टैक्स, ये तो डिडक्शन में जाएगा। प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन में जाता है। और कुछ है क्या इसका इनकम? सर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर ये वर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बोला रहता तो ये इनकम होता, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी मेडिकल का खर्चा करते हो इट इज एन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट। नॉन टैक्सेबल मतलब उस इनकम के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है तो इनकम, बट ये इनकम टैक्सेबल नहीं है।
समझा आपको? समझा? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया इसलिए उसका खर्चा नहीं आएगा, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। तो लिख के दिखाना है तो भी, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद प्रोफेशन टैक्स, मतलब इतना ही आने वाला है, इसका टोटल ले लिया जाएगा। चलिए टोटल लीजिए, कितना आ रहा है देखिए। टोटल 8 लाख, पक्का? आप बोलोगे वही लिख रहा हूं मैंने टोटल, पक्का ना? चलिए ठीक है, 8,27,000 ये मुझे मिल गया क्या? GTI नहीं, GTS। GTS मतलब ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अरे बात समझा? अब इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? चलिए 16 का क्या डिडक्शन आने वाला है? सबसे पहला तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा काजल? 50,000। ये फिक्स है, सैलरी में तो ये आनेगा ही है। उसके बाद सेकेंड प्रोफेशन टैक्स, पीटी दिया है क्या? दिया है। कितना है? 2500 पर एनम, तो पूरे साल का 2500। अब और कुछ है क्या? अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस होता, अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस इनकम होता तो उसका भी इसको डिडक्शन मिलता। सर क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट का पैसा मिलेगा तो सैलरी में से डिडक्ट होगा। बस इतना आपका सैलरी है। क्लियर? होपफुली सैलरी का रिवीजन हो रहा है। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे इसे माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसे आप NTS कह सकते हो। 7,74,500 ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। एनी डाउट? क्लियर? पक्का? अब सेकेंड इनकम कैलकुलेट करो। इनकम बी, कौन सा इनकम होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। केविन क्लियर है? अब केविन सबसे पहला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या है जरा चेक करो। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया कितना है? 10,00,000। क्या बात है, 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना? 15,000। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव, रॉयल्टीज रिसीव कितना? 60,000। और कोई है इनकम? नहीं, बाकी उसने पे किया, ये सब खर्चा है, मतलब उसका इनकम इतना ही है। बट से इसका भी टोटल ले लेते हैं। 85,000। अब ये दोनों इनकम को मैं ऐड करूंगा तो जो इनकम आएगा उसे क्या कहा जाएगा? GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। कितना ग्रॉस टैक्सेबल इनकम? 8,59,500। डन। इसमें मिलता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। समझ में आया? इधर मिलेगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कौन सा डिडक्शन मिलने वाला है? तो सबसे पहला तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, सबका मिला के कितना खर्चा किया है? कितना खर्चा किया है? मैक्सिमम डिडक्शन खुद का बच्चे का मिला के 25,000, बराबर है। पेरेंट्स है तो और 25,000, लेकिन 25 या जो खर्चा किया है वो रहता है, इधर लमसम अमाउंट नहीं होता है। यहाँ पे उसने खर्चा कितना किया है? 18,000, उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? 18,000 का। कौन से सेक्शन के अंदर? 80D के अंदर। मेडिकल, मेडिकल का कितना डिडक्शन मिलने वाला है इसको? 18,000। उसके अलावा इस बंदे ने एजुकेशन लोन लिया था,
एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट कितना भरा उसने, तो एजुकेशन लोन पे जितना भी इंटरेस्ट आएगा, 1 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, पूरा का पूरा डिडक्शन होगा। समझ में आया? मतलब जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है पूरा का पूरा डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे वो कौन से सेक्शन में आता है, 80E फॉर एजुकेशन, बराबर है। तो 80E का डिडक्शन कितना आने वाला है, 60,000। क्या बात है। और कोई डिडक्शन है क्या इसको, नहीं। तो अपने को क्या मिल जाएगा इससे, NTI, नेट टैक्सेबल इनकम, कितना, 8,59,500 में 18,000 और 60,000 माइनस करेंगे, 7,81,500। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पक्का। और एक दो सम लेंगे अपन और उसके बाद फिर टॉपिक को चेंज, मतलब टोटल इनकम ही करेंगे, बट टोटल इनकम में कॉम्बिनेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि आपका सैलरी का रिवीजन भी हो जाए और अदर सोर्स तो चलते रहे, ठीक है। आज इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।